अब मुझे फंक्शन को बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। टू वेरिएबल का फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अवकलनीय होगा, मतलब अवकलनीयता बतानी है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है मुझे, अवकलनीयता। तो मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन है, बस इसको याद रखना है। ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के टाइम एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे दो लिमिट चल रही है, एच की और के की। और सॉल्व करने पे इसका आंसर जीरो आ गया, सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ गया तो कंफर्म है कि ये डिफरेंशिएबल है। जीरो नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल। ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स वाई दिया गया है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एफ जीरो जीरो की वैल्यू दी गई है जीरो। आपको तीन चीजें बतानी है। पहला, जीरो जीरो पे कंटिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, दूसरा, ओरिजिन पर ही, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एफ एक्स जीरो जीरो और एफ वाई जीरो जीरो, ये दो वैल्यू और निकालनी है। तीसरा, जीरो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीनों पॉइंट आप, मतलब तीनों पॉइंट में ओरिजिन पर ही बात कर रहा है। ओरिजिन पे कंटिन्यूस नहीं है, भाई कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, पार्शियल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये बताना है। और फंक्शन आपका ये दिया हुआ है। सेकेंड वाला पॉइंट तो अपने पीछे पढ़ लिया था, पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला तो आंशिक अवकलज, वो तो आप उसी टाइप से कर लेना, सॉल्व हो जाएंगे। हम सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी एट जीरो जीरो। अब कंटिन्यूटी में क्या है, कोई लिमिट निकालना है। एक्स और वाई दोनों की लिमिट अपनी कहाँ जा रही है, जीरो जीरो पे। फंक्शन दिया है, एक काम करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स पे सॉल्व करके देख लेते हैं। वाई इक्वल टू एम एक्स जैसे रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही एक्स की लिमिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो आपके पास है, एम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, पहली बात। ठीक है, अब एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, कोई और रास्ता तलाशते हैं अपन। ठीक है, कि इसका आंसर कुछ और आए। तो अब हम दूसरा पाथ ले लेते हैं। मान लो y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। अब जैसे y इक्वल टू एक्स लेंगे, इसमें y इक्वल टू एक्स लेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, कोई और पाथ लेके देखें तो हम क्या देखते हैं कि सारी वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो लिमिट है बदल नहीं रही है ना, एक ही वैल्यू आ रही है। तो हम जो कंफर्मली कह सकते हैं कि जो वैल्यूज आ रही है मेरी, आंसर क्या आ रही है, जीरो। और एफ जीरो जीरो की वैल्यू भी यही है। तो पहला पॉइंट जो है कि कंटिन्यूस नहीं, गलत है, कंटिन्यूस है ये। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, सतत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो आप लोग सॉल्व कर लेना। तीसरे पॉइंट में
डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच पार्शियल डेरिवेटिव माइनस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। माइक ऑफ कर दो, रिकॉर्डिंग है। तो ये हमें सॉल्व करना था। तो एफ एच कॉमा के माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव आप सेकंड पॉइंट में सॉल्व करोगे, इसका आंसर भी जीरो आएगा। माइनस के इंटू ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव वन और माइनस वन आ रहे हैं, इसके सॉल्व करना। पार्शियल डेरिवेटिव जो आ रहे हैं वो वन और माइनस वन मिल रहे हैं। इसका वन आ रहा है और ये आ रहा है वाई के लिए माइनस वन, ठीक है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एच एफ एच के की वैल्यू रख दें तो आएगा एच क्यूब माइनस के क्यूब डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस माइनस प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम हो जाएगा माइनस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर के माइनस के स्क्वायर एच और माइनस के क्यूब प्लस के क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और अंडर रूट में भी यही आ जाएगा नीचे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच क्यूब कैंसिल, के क्यूब और के क्यूब कैंसिल। इन दोनों में से एच के आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा अपना एच माइनस के डिवाइड में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और पावर इसकी जाएगी 3/2, ठीक है। अब ये एच और के में बन रहा है और एच और के की लिमिट क्या है, 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पाथ लिया था ना y इक्वल टू mx टाइप का, वैसे यहाँ भी पाथ ले लेंगे x और h और k में। अब हम पाथ के ले रहे हैं h इक्वल टू एम के, एच की जगह एम के रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं कि सारे के कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट में के आ जाएगा इक्वल टू 0, के कैंसिल हो जाएंगे सारे और मेरे पास ये बचेगा m 1 माइनस एम डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। और ये के पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा। आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो बस इस पार्ट को सॉल्व करना था। आंसर जीरो आता तो डिफरेंशिएबल है, नहीं आएगा तो नहीं।